गुड आफ्टरनून। अब हम आगे का स्टार्ट करें टोपोलॉजी का यूनिट 3, इसमें पार्ट 3 ले हम। तो अब तक मैंने जो करा दिया था आपको, यहाँ तक मैंने करा दिया था कि एफ कंटिन्यूस है। ये था थ्योरम थी लास्ट, ये एग्जांपल था, थ्योरम नहीं थी, तो एग्जांपल मैंने यहाँ तक करा दिया था। अब हम इसके आगे ले गए एक और एग्जांपल कि लेट एफ एंड जी आर बी मैपिंग ऑफ आर फ्रॉम आर इंटू आर। आर से आर में कोई मैपिंग है, डिफाइंड है। कैसे है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, यू टू वी इज़ कंटिन्यूस, एच टू यू इज़ कंटिन्यूस, आई टू वी इज़ कंटिन्यूस, डी टू यू इज़ कंटिन्यूस। ये चार प्रॉपर्टीज़ के साथ में कोई भी एफ से लेकर के जी, एफ और जी फंक्शन डिफाइंड है। सिंस द सेट of all open intervals from a base is the proof for what usual topology U, then it is enough to see that f inverse AB and G inverse AB are open. So fx equal to x square, x belongs to R. अब आप देखिए f inverse AB क्या है, that is equal to phi if A is less than B is less than 0, यानी कि नेगेटिव में है तो सारा का सारा हमारे पास फाई है। दैट इज इक्वल टू माइनस रूट बी टू बी रूट बी। यदि हमारे पास ए और बी, ए तो जीरो से छोटा है या नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है, और दिस इज इक्वल टू माइनस रूट बी टू माइनस रूट ए यूनियन रूट ए रूट बी इफ़ बी इज़ ग्रेटर दैन ए एंड ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि पूरी तरह से पॉजिटिव है। तो हमारे पास ये है। तो ये एक हमने ड्रॉ किया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एक पैराबोला यहाँ पे ड्रॉ हुआ। ये ए और बी दो पॉइंट ले लिए हमने यहाँ पे, ये बी ले लिया यहाँ पे दूसरा फिगर में, ये माइनस रूट बी, यानी कि पहले वाले में तो ये वाली चीज़ फर्स्ट वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए ये वाली चीज़ है, और थर्ड वाले के लिए ये फिगर है। तो आप दूसरे फिगर में देखिए आपके माइनस वन अपॉन रूट बी, यानी कि बी तो नेगेटिव है, ठीक है, और यहाँ पॉजिटिव भी है, और ये इस तरह से हमने ले लिया। तो बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ए इक्वल टू प्लस माइनस रूट बी। इसी तरह से ये तीसरे का फिगर है। अब फर्स्ट वाला पार्ट, ये हमने ए और बी हमें दे रखे थे, और अब हमें ये प्रूव करना है कि वी टू यू टू वी इज़ कंटिन्यूस, एस टू यू इज़ कंटिन्यूस, आई टू वी इज़ कंटिन्यूस, डी टू वी कंटिन्यूस। इन एवरी केस एफ इनवर्स जी इज बिलोंग्स टू यू। हर केस में देख लीजिए आप। सो एफ इज़ यू टू बी कंटिन्यूस, तो ऑब्वियस सी थिंग है कि ये कंटिन्यूस होगा। सिंस एवरी सबसेट ऑफ आर इज डी ओपन एंड हैंस एफ इनवर्स जी बिलोंग्स टू डी, सो एवरी वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स जी, तो दिस प्रूव्स दैट एफ इज डी टू यू कंटिन्यूस, तो ये डी टू यू कंटिन्यूस भी हो गए। तीसरा है इन एवरी केस एफ इनवर्स जी बिलोंग्स टू एस, सो यू contained in S, that is f inverse G belongs to S, so any G belongs to U implies f inverse G belongs to S, so the inverse image of AB is U open, hence f is U continuous. Since S is finer than U, then inverse image of every open interval AB is S open, hence A is S to U continuous. तो ये वाला पार्ट भी आ गया। थर्ड है सिंस 1 3 इज एन ओपन सेट इन यू टोपोलॉजी, सो हमें एक एग्जांपल लेने यहाँ पे। तो देन एफ इनवर्स 1 3 इक्वल टू माइनस रूट 3 माइनस 1 यूनियन ऑफ 1 रूट 3, hence f is not I to U continuous. Since the inverse image of every open interval is AB is D open, hence f is D to U continuous. अब हमारे पास है जी एक्स दूसरे वाले बी पार्ट के लिए, हम ए पार्ट के लिए हमने चारों कर दिए, अब हम बी पार्ट के लिए करेंगे। तो बी एक्स इक्वल टू जी एक्स इक्वल टू रूट एक्स, तो ए बी कोई भी दो पॉइंट इंटरवल हमने इस पर लिए आर पर, तो जी बस ए बी इक्वल टू फाइव इफ ए इज लेस देन बी इज लेस देन इक्वल टू जी जीरो, दिस इज इक्वल टू माइनस बी टू बी इफ ए इज लेस देन जीरो इज लेस देन बी, दिस इज माइनस बी माइनस ए यूनियन ए बी इफ जीरो इज लेस देन ए इज लेस देन बी। तो ये इन तीनों मॉड एक्स के फिगर हैं। आप देखिए ये मॉड एक्स के तीनों फिगर हैं,
और तीनों केसेस में हमने ये ड्रॉ कर लिए। अब एक एक करके प्रूव करेंगे। द फर्स्ट वाला, द इनवर्स इमेज ऑफ ए बी इज यू ओपन, हैंस एफ इज कंटिन्यूस। ये कंटिन्यूस हो गया। सिंस एस इज फाइनर देन यू, देन इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन इंटरवल ए बी इज एस ओपन, हैंस ए इज एस टू यू कंटिन्यूस। ये भी हो गया। थर्ड वाला पार्ट, सिंस 1 3 इज एन ओपन सेट इन यू टोपोलॉजी, तो एफ इनवर्स, कोई भी हमने 2 पॉइंट ले लिए 1 और 3, सो एफ इनवर्स equal 1 3 equal to -3 -1 union 1 3, which is not a I open set, hence f is not I to U continuous. Since the inverse image of every open interval AB is D open, hence D to U is continuous. तो ये भी एक ऑब्वियस सी चीज़ है। तो एक बहुत ही ट्रिवियल सा एग्जांपल अभी हमने देखा, इसको कर लेना है, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। एक और एग्जांपल, यानी दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ टोपोलॉजी। एक और एग्जांपल देखें कि प्रूव दैट द आइडेंटिटी मैपिंग आई एक्स टी टू एक्स टी स्टार इज टी टू टी स्टार कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ टी स्टार इज बिलोंग्स टू टी। लेट टी स्टार बिलोंग्स टू टी कंटेन इन टी। अब हमें प्रूव क्या करना है? वी शैल शो दैट आई इज टी टू टी स्टार कंटिन्यूस। सिंस जी भी ए टी स्टार ओपन सबसेट ऑफ एक्स, ये हमने ले लिया। सिंस आई इज आइडेंटिटी मैपिंग, देन I inverse G belongs to G contained in T star. So I inverse G belongs to G equal to G belongs to T, because T star is contained in T. So I inverse G belongs to T. So thus inverse image of each T star open set is T open. Hence I is T to T star continuous. अब इसका उल्टा लें कन्वर्सली, that I be T to T star continuous. We shall prove that T star is contained in T. अब हमें क्या है? लेट जी बिलोंग्स टू टी स्टार, देन आई इनवर्स जी बिलोंग्स टू टी, सो आई इज कंटिन्यूस, सो जी बिलोंग्स टू टी और टी स्टार कंटेन इन टी। ये हो गई दूसरा एग्जांपल। अब एक डेफिनेशन है, सीक्वेंसली कंटिन्यूस एट ए कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, यानी कोई कंटिन्यूटी जो सीक्वेंसुअल भी हो, तो सीक्वेंसली कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। अब सबसे पहली चीज़ आती है इसमें कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस। Let xt be a topological space and xn be a sequence in X. The sequence xn is said to be continuous, converge to a point x0 belongs to X, if and only if for every open set G containing x0 there exists M belongs to N such that x0 belongs to G for all n is greater than equal to M। तो ये आपके पास सीक्वेंस के कन्वर्जेंस की डेफिनेशन हमने देखी यहाँ पे, ठीक है। अब आता है सीक्वेंसली कंटिन्यूस। ये क्या होती है? लेट एक्स टी एंड बाई वी बी एनी टू टोपोलॉजिकल स्पेस, ए फंक्शन f x2 by is said to be sequentially continuous at a point x0 belongs to X if and only if for every sequence xn in X converging to x0 the sequence fx0 in Y is converges to fx0। यानी कि ये y की सीक्वेंस है, वो fx0 में कन्वर्ज हो गई यदि ये xn की सीक्वेंस x0 पर कन्वर्ज हो रही है तो। अब थ्योरम 3.12, in function if a function f that is x2 by is continuous at x0 belongs to X, then it is sequentially continuous at x0। proof इसका, we shall prove that f is sequentially continuous at x0। now n be any open set containing fx0 contain almost all the terms of the sequence fx0 for all fx n belongs to n for all n greater than m। क्योंकि f कंटिन्यूस है x0 पे, सो f इनवर्स n x में ओपन होगी और x0 f इनवर्स n में होगा, सो fx0 बिलोंग्स टू n, सो x0 बिलोंग्स टू f इनवर्स n। सिंस xn टेंड्स टू x0 hence and f inverse n is open set containing x0, then there exists m belongs to n such that xn belongs to f inverse n for all n greater than equal to m।
So fx0 belongs to n for all n is greater than or equal to m. So fx0 converges to fx0, fxn converges to fx0. So f is sequentially continuous at x0. अब एक डेफिनेशन है ओपन मैपिंग. क्या होती है ओपन मैपिंग? ए मैपिंग f x to y is called an open mapping if and only if the image of each open set is open. ठीक है, हर एक सेट की ओपन इमेज हो, ओपन सेट की. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनवर्स मैपिंग, इंटीरियर मैपिंग, इंटरवल इंटीरियर मैपिंग. क्लोज्ड मैपिंग क्या होती है? ए मैपिंग एफ एक्स टू वाई इज कॉल्ड एन क्लोज्ड मैपिंग इफ द इमेज ऑफ ईच क्लोज सेट इज क्लोज. इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोज मैपिंग. ठीक है, तो ये तो ओपन की ओपन हो तो ओपन मैपिंग, क्लोज की क्लोज हो तो क्लोज मैपिंग. अब एक एग्जांपल है, कल एक्स टी वाई बी वी टू टोपोलॉजिकल स्पेस and beta be a base for t. Let f is a function from x to y such that f b belongs to b for all b belongs to beta. Then हमें प्रूव क्या करना है? f एक ओपन मैपिंग है. g be a t ओपन सबसेट ऑफ x, ये हमने ले लिया. g इक्वल टू 5, देन f g इक्वल टू 5 इज v ओपन सेट. सो f इज ओपन मैपिंग. If g does not equal to 5, g does not equal to 5, then by definition of base g equal to union of b such that b belongs to beta. So fg equal to f of union of b, b belongs to beta. So fg equal to union of f b, b belongs to beta. So this is an arbitrary union of u open set for चूँकि f b belongs to u. So this is a u open set. So thus g belongs to t, f inverse g belongs to u. Hence f is an open mapping. तो ये ओपन मैपिंग हमने प्रूव कर दी. अब एक और थ्योरम देखें, थ्योरम 3.13 कि एक्स टी और वाई बी दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं. ए मैपिंग एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज ओपन if and only if f a naught is contained in f a का whole knot, where a naught represents t interior of a contained in x and f a naught respectively represents u interior of f a. ये है इसका प्रूफ. देखिए कि f x से y पे कोई भी ओपन मैपिंग है and a is contained in x, since a naught is a t open subset and f is an open mapping. So f a naught is a v open subset of a. Since a naught contained in a, f a naught contained in f a, but f a naught is largest v open set containing in f a. Hence f a naught equal to f a का whole knot. तो ये वाला पार्ट आ गया एक पार्ट. इसका हम उल्टा देखें. Let f a naught contained in f a का whole knot for all a contained in x. Let g be a open set of x, then g equal to g naught. By our hypothesis f g naught is contained in f g का whole knot, so f g is contained in f g का whole knot, so f g naught is contained in f g. Hence f g equal to f g naught. f g is a v open subset of y, so f is an open mapping. अब थ्योरम 3.14 एक और थ्योरम. The identity mapping of x t into x t star is open if and only if t star has t, यानी कि t is contained in t star. यदि ये आर्बिट्रेरी आइडेंटिटी मैपिंग होगी, ओपन होगी. Let I be an open mapping and let A belongs to T is be arbitrary. Then by definition of open mapping, IA is T star open for all A belongs to T. So IA belongs to T star, so A belongs to T star, so that means T is contained in T star. इसका हम उल्टा देखें कि let T star has T, यानी कि T is contained in T star. So A be a T open subset of X, then IA equal to A is a T open set. Therefore IA is also a T star open set because T is contained in T star. Hence image of each T open set is T star open, so I is an open mapping. ये हो गया थ्योरम. ए मैपिंग f एक्स टी से वाई बी पे डिफाइंड है इज क्लोज. ये क्लोज है इफ एंड ओनली इफ एफ ए बार
हैज़ एफ ए का होल बार फॉर ऑल ए कंटेन्ड इन एक्स। इसका प्रूफ देखें हम कि एफ कहाँ से गया, एफ एक्स से वाई पर कोई मैपिंग है, क्लोज मैपिंग है, ठीक है। और ए इज कंटेन इन एक्स, चूँकि ए स्टार इज ए टी क्लोज सबसेट ऑफ एक्स एंड एफ इज क्लोज मैपिंग, ये क्लोज मैपिंग हो गई। सो एफ ए बार इज यू क्लोज्ड, एफ ए बार का होल बार इज इक्वल टू एफ ए बार, इक्वेशन 1। फर्दर ए इज कंटेन इन ए बार, सो एफ ए बार हैज़ एफ ए, सो एफ ए बार का होल बार हैज़ एफ ए बार, सो एफ ए बार हैज़ एफ ए बार का होल, एफ ए का होल बार बाई फर्स्ट। अब इसका उल्टा देखें कि एफ ए बार हैज़ एफ ए का होल बार फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एक्स। अब हमें प्रूव क्या करना है कि एफ क्लोज है। अब हमने ले लिया जी बी ए टी क्लोज सबसेट, देन वाई आवर हाइपोथेसिस एफ जी बार हैज़ एफ जी का होल बार, सो एफ जी होल बार हैज़ इज कंटेन इन एफ जी, बट एफ जी बार हैज़ एफ जी, सो एफ जी इक्वल टू एफ जी बार। तो दिस इज ए वी क्लोज सेट, दिस इज वी क्लोज सेट, सो एफ इज ए क्लोज मैपिंग। तो यहाँ तक मैं करा लिया। अब आप बाई कंटिन्यूस मैपिंग ये हम आगे डिफाइन करेंगे, इसको मैं आगे लूँगा। थैंक यू। यहाँ से कोई प्रॉब्लम हो या अभी जल्दी से हम इसको ख़त्म करेंगे इस यूनिट को, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।